Hi guys, this is the part 3 of the video, social responsibilities of business and business ethics. So in this video we are going to cover business ethics, right? Okay, so what is business ethics first? Business ethics एक set of moral values होती हैं या फिर standards या फिर norms which govern the activities of a businessman, यानी businessman की activities को जो govern करता है उसे हम लोग business ethics बोलते हैं. business ethics law से भी ज़्यादा expanded है, बहुत फैली हुई है, law से भी ज़्यादा है. एंड इथिक्स डिफाइंड एट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सबसे मेन पॉइंट कि इथिक्स ही बताता है कि क्या गलत है क्या सही है. इट इन्वॉल्व द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट. यानी ये क्या करता है, ये क्रिटिकल डिटर्मिनेशन करता है ह्यूमन की एक्ट की, यानी ह्यूमन जो कर रहा है कि वो सही या फिर गलत है. फॉर अ बिजनेसमैन इथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर, यानी टू प्रोवाइड, ये इथिक्स जो बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, टू प्रोवाइड कस्टमर द ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. लाइक इसमें इथिक्स क्या बोलता है बिजनेसमैन के लिए कि जो भी आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा रहे हो, राइट, टीवी पे एडवर्टाइज करा रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ट्रूथ इन्फॉर्मेशन दीजिए, जैसा आपका प्रोडक्ट है बिल्कुल वैसा लगे, ऐसा नहीं कि आपने दिखाया कुछ और हो कुछ और. सेकेंड पॉइंट, अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस. आप उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप मेरा ही प्रोडक्ट लीजिए, आप एक्चुअल में उन्हें ऑप्शन दीजिए और उनकी मर्जी होनी चाहिए, कस्टमर के ऊपर होना चाहिए डिपेंड. प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस, आपकी प्राइस बहुत हाई नहीं होनी चाहिए एंड जो प्रोडक्ट होना चाहिए उनकी सेफ क्वालिटी की होनी चाहिए जो किसी को भी हार्म न करे. इथिक्स वर्सेस लॉज को हम देखते हैं तो इथिक्स जो बिहेवियर होता है वो जैसे रिक्वायर्ड बाय लॉ, इट इज बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ. बोथ लॉ यानी लॉ और इथिक्स दोनों डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, बट लॉ जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है इथिकल को और मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. दैट इज़ वाई जो कंडक्ट है वो परमिटेड, दैट व्हाट इज़ नॉट परमिटेड टू सोसाइटी. इफ़ यू आर ब्रेकिंग लॉ देन यू आर पनिश्ड. सपोज एक और मेन लाइक आप जब लॉज को तोड़ते हो तो आपको पनिश करते हैं सब लोग, ठीक है, गवर्नमेंट इसे पनिश करती है, बट इथिक्स को अगर तोड़ते हो तो इसमें कोई पनिश करने के लिए नहीं होता. ओके ओके गाइज, सो सम अनएथिकल एक्सपेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, लाइक ब्लैक मार्केटिंग, adulteration etc, but some of the acts as considered unethic which are not punishable under law. यानी वैसे तो कहा जाता है कि लॉज में हर एक चीज़ पनिशेबल है, बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, अनएथिकल चीज़ें हैं जो लॉ उन्हें पनिश नहीं करता. लाइक अनडली हाई प्राइस, जिससे जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा प्राइस को हाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो वो क्या होता है, इसके लिए उन्हें पनिश नहीं किया जाता क्योंकि वो बिजनेसमैन वैसे भी वो अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, बट वो क्या होते हैं, उन्हें पनिश किया नहीं जाता. ओके, सो दैट इज़ वाई वी सी इथिक्स आर अबव द लॉ, यानी हम लॉ से ऊपर इथिक्स बोलते हैं क्योंकि लॉ से ज़्यादा इथिक्स मायने रखता है. एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स, तो देर आर 5 बेसिकल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स. इसमें से पहला एलिमेंट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू गाइड द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड इथिकल बिहेवियर, राइट. यानी जो CEO जो होता है एंड द अदर टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं मस्ट बी ओपनली एंड स्ट्रॉन्गली कमिटेड थ्रू द इथिकल कंडक्ट्स. यानी कि जो हायर CEO होते हैं या फिर अदर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इथिकल चीज़ों को कमिट करके रखते हैं एंड पीपल को भी ये गाइड करते हैं तो, या फिर वो वर्किंग में मिडिल हो या फिर लो हो या फिर हाई हो, कि उन्हें इथिकल बिहेवियर्स को फॉलो करना है. सेकेंड, पब्लिकेशन ऑफ कोड. कोड क्या होती है, जनरली इथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड अ सेट ऑफ इथिकल्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक तरीके से रिटन रूल्स होते हैं. लाइक द प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड इन द रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड कोड, उन्हें कोड बोलते हैं जो इथिक्स से रिलेटेड होते हैं. दीज इथिक्स कवर वेरियस एरिया सच एज हेल्थ. इस इथिक्स में हमें हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है. इन प्लेस हमें फेयर डीलिंग करनी चाहिए इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़. तो ये सब क्या होता है, द कोड ऑफ कंडक्ट जो इथिक्स के अंदर आते हैं. थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंस मैकेनिज्म, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंस मैकेनिज्म टू मेक अ श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद द फर्म एथिकल स्टैंडर्ड. यानी मेक श्योर करने के लिए कि हाँ सही में जो एक्चुअल डिसीजन है वो मैच कर रहा है इथिकल स्टैंडर्ड से. सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी इस्टेब्लिश, यानी कि कुछ सर्टेन मैकेनिज्म जो है इस्टेब्लिश करनी चाहिए, लाइक कॉर्पोरेट एथिक्स इन द ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एक्सेट्रा. द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्री टू रिपोर्ट
रिपोर्ट अबाउट द मैटर्स ऑफ लाइक सपोज दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल वर्क हो रहे हैं, राइट, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको फ्री होने चाहिए, लाइक उनके पास इतने राइट्स होने चाहिए कि आपके खिलाफ वो खड़े होकर आवाज़ उठा सके जो भी आपने अनएथिकल वर्क किए हैं। फोर्थ पॉइंट, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर एक लेवल पे इन्वॉल्व करना। यानी कि हम जब भी इथिकल प्रोग्राम्स को बनाते हैं या फिर पॉलिसीज़ को बनाते हैं तो उनको एक्चुअली क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इन्वॉल्व बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस बाय देम ओनली। हमें क्यों एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको इन्वॉल्व करेंगे तभी वो इथिक्स को फॉलो करेंगे। राइट, सपोज दैट आपने थोड़े एम्प्लॉयज़ को बनाया, कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया, एथिकल वैल्यूज़ बता दी, फिर वो उन पर वर्क करें, लेकिन जो अंडर उनके हैं वो उनको पता ही नहीं है तो वो अनएथिकल वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय फॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय, अब पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाओ एम्प्लॉयज़ की और इसमें इथिकल पॉलिसीज़ को डिस्कस करो ताकि एग्जामिन करो उनकी एटीट्यूड्स टुवर्ड देयर पॉलिसीज़ की, वो पॉलिसीज़ के खिलाफ तो वर्क नहीं कर रहे या फिर उनके हिसाब से ही तो वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये हर एक एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर में रख के सी करना होता है, वॉच करना होता है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, बाय दिस वी चैप्टर विल बी कंप्लीटेड विच इज़ कॉल्ड मेजरिंग रिजल्ट्स, यानी आपको रिजल्ट को भी मेज़र करना होगा। यानी कि जैसे आप बहुत से डिफिकल्ट होते हैं टू मेजर द इथिकल रिजल्ट्स बिकॉज इट मस्ट बी वेरीफाइड एंड ऑडिटेड दैट हाउ फॉर वर्क इज़ बीन कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द इसका स्टैंडर्ड। आपको क्या सिर्फ बता के नहीं कि हाँ ऐसे इथिकल वैल्यूज़ हैं गाइज आपको फॉलो करनी है, हमारे एम्प्लॉयज़ सबको फॉलो करना है, बट आपको उसे देखना भी पड़ेगा, उसके रिजल्ट को मेज़र करना पड़ेगा कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमने बोल दिया उन्होंने बस हाँ कर दिया लेकिन वो अनइथिकल वर्क ही कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। यू हैव टू चेक, यू हैव to see the result. From time to time, the top level must meet the employees to set the future plan of the action. और इससे क्या होता है, हम देखते भी रहेंगे और अपने आगे के एक्शन, जैसे सपोज आपके वर्क, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अनएथिकल वर्क नहीं हो रहा है तो आप टॉप जो है लेवल पे आप एम्प्लॉयज़ को मीट करके फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर सकते हो। एंड फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल।